बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्लास, चलें बच्चों को पहले एंटर होने दें फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अच्छा, आज हम वीक 6 का जो ये लेसन है इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लेयर 2 को स्टडी कर रहे थे, तो उसकी स्टडी को हम कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप पूछ सकते हैं। और प्लस इसमें ये होता है कि हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर साथ साथ बीच में चलाएंगे, ठीक है। आइंदा से जितने भी सेशंस होंगे उसके अंदर ही चलाएंगे ताकि हम लोग इसको बेहतर तरीके से चलाएं क्लास को। अच्छा बेटे, सी आर किधर हैं? हैंड रेज करो। सी आर हैं क्लास में? अच्छा, ओके। सी आर, अभी तक सी आर कोई नहीं एंटर हुए क्लास में? चलो, ओके। अच्छा, चलें चलें हम लोग अपनी अपने लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और तो, फिर जब ओके, चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेसन। बीच में बच्चे में खिलाते रहेंगे तो चलो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। स्टार्ट करते हैं। स्विच लोकल एरिया नेटवर्क्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे। हम देख रहे थे कि जो आपका लेयर 2 है वो क्या चीज़ होती है और उसके ऊपर कैसे वर्किंग होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका रेफरेंस लिया गया है बुक में से एक। आपकी ये डायग्राम ली गई है फिगर 5.15, जो कि इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर बाय 4 स्विचेस, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क बताया गया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें इस इंस्टीट्यूट में ये चंद डिपार्टमेंट्स हैं। मसलन 3 डिपार्टमेंट्स यहाँ बताए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। सो ये 3 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे जिक्र किए गए हैं। और इन तीनों डिपार्टमेंट को ये डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर हैं। और इस बिल्डिंग के अंदर आपका
एक स्विच लगा हुआ है और ये जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं ये सारे इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस दूसरे वाले स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो अपनी बिल्डिंग के स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, लाइक दैट। इस तरह से ये नेटवर्क आपका बना हुआ है, ठीक है। यहाँ हमने डायग्राम इसी तरह बना दी है, यहाँ बिल्डिंग्स नहीं शो की हुई हैं, जस्ट स्विचेस शो किए हुए हैं, ओके। इसी तरह ये डिफरेंट जो आपकी बिल्डिंग्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, इनके स्विच जो है अपनी बैकबोन के ज़रिए इस ये एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है जो कि सर्वर रूम में लगा हुआ है, इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है इसके साथ दो सर्वर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। यानी जो सर्वर रूम है वहाँ पे ये दो सर्वर्स हैं, एक वेब सर्वर है, एक मेल सर्वर है इस इंस्टीट्यूट का, ठीक है। और साथ ही साथ इसी स्विच के साथ एक राउटर कनेक्टेड है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो हम इसी नेटवर्क की बात करेंगे। तो इस नेटवर्क के अंदर देखें, अगर मैं बात करूं कि लेयर टू क्या चीज़ है, तो ये जो स्विचेस हैं ये लेयर टू के स्विचेस हैं, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच भी उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। आल्दो के डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बाज़ औक़ात लेयर थ्री के भी होते हैं, ठीक है, ओके। और ये एक राउटर जो है ये लेयर थ्री की डिवाइस है, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे लेयर थ्री भी चल रही होती है, लेयर टू भी चल रही होती है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो लेयर टू है वो बेसिकली किस तरह से वर्क करेगी, ठीक है, ओके। अब आगे चलाते हैं इसको। ओके ओके, अच्छा, सी आर आपके एंटर हुए हैं अभी रूम में? बेटे सी आर अभी आ चुके हैं अगर तो हैंड रेज करो। हमाद नहीं आए अभी तक, ओके। क्या वजह, शायद आज एब्सेंट है, क्या चक्कर है, ओके। सो स्टूडेंट, कोई कोई और बच्चा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटेंडेंस की, किसने लगानी है फिर अटेंडेंस? कोई हैंड रेज करो जो अटेंडेंस लगाएगा। अच्छा, ओके। हमजा बेटे आप फिर अटेंडेंस लगाओगे? यस सर। ठीक है। सो यस बेटे, सर, तो मैं लगा देता हूँ। सी आर किधर है? सी आर क्यों नहीं आ रहा? सर जी सीआर से मेरी बात हुई है सर जी, उसका इंटरनेट एरर आ रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बेटे एक चीज ये करनी है, अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। और फिर वो जी जी सर। उसको भिजवा देना ताकि वो एक शीट में डाल के तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। ठीक है सर जी, सुबह वाली भी मेरे पास पड़ी है और अभी वाली भी मैं लगा के आपको फिर सेंड कर देता हूँ क्लास एंड होने के बाद। नहीं, वो सी आर को ही सेंड करो, उसको कहो कि वो फिर वो अटेंडेंस शीट के अंदर लगा के ना मुझे फिर फॉरवर्ड कर दे, ठीक है ना। ठीक है सर जी, मैं उसको क्योंकि वो समझ अटेंडेंस शीट से फिर मुझे इजी हो जाएगा ना उधर से कॉपी करना, ताकि मैं अपनी शीट के अंदर उनको कॉपी कर लूँ अटेंडेंस को। व्हाट्सएप पे उसको कहना मुझे शेयर कर दे, ठीक ठीक है। है सर, उसके बाद पहले का भी रिकॉर्ड होगा और अभी वाला भी सेंड कर हाँ दूँ। वही ठीक ना, है सर जी, मैं उसको तो वो डेट वाइज फिर सारी डाल देगा ना अटेंडेंस। अच्छा, और अच्छा बेटे, फिर एक और चीज़ आप लोगों ने ये भी करना है, रेडी रहना है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों ने आंसर देने हैं। मैं जिस स्टूडेंट को कहूँगा वो क्वेश्चन का आंसर वही करेगा, ठीक है। सो रेडी रहना है आपने, ठीक है। और हमजा आपने भी बेटे रेडी रहना है। अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, हमजा बेटे हैंड रेज करो दोबारा। अच्छा, हाँ बेटे, अनम्यूट। यस सर। अच्छा बेटे देखो, फर्ज करो कोई बच्चा, कर लिए सर जी मैंने। ठीक है। अब मसलन फर्ज करो कि बच्चा एक ऐसा होता है जिसको मैं ये कहता हूँ कि अच्छा पूछता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, और वो ना अनम्यूट करता है ना आगे से रिस्पॉन्ड करता है, इसका मतलब क्या है? यस सर जी। इसका मीनिंग क्या होगा? अगर एक बच्चे को हम कॉल करते हैं और वो ना अनम्यूट करता है ना हैंड रेज करता है ना कुछ, तो फिर क्या इसका मीनिंग क्या है?
सर जी वो क्लास में फिर इसका मतलब है क्लास ओपन करके खुद फिर कहीं आगे पीछे हो गया या सो गया हाँ, या मतलब क्लास नहीं ले रहा ना, ठीक है, तो उसकी अटेंडेंस फिर नहीं लगानी, ऐसी बात है। कुछ कोई और यूज कर रहा हो कुछ और। हाँ, तो बस ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बीच में से रैंडमली बच्चों से पूछता रहूंगा, जो बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड करेगा आपने उसका नाम नोट कर लेना है, उसकी एब्सेंट लगा देनी है, बात खत्म, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है सर जी, ठीक है, ठीक है जी तो जी सर। क्योंकि बेटे इस तरह फिर बच्चे अटेंटिव नहीं होते ना, क्लास लेते कोई नहीं है, फिर फायदा क्या है? मतलब मुझे क्लास में अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ या ठीक है बता सर रहा हूँ जी। तो फिर बच्चों को फायदा ना हो तो कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक चेक हम रख रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, लिंक सेंड कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, खबर करें। अच्छा, ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेसन को, ठीक है। अ, हेलो। अच्छा, वी विल बिगन आवर स्टडी of switched LAN local area network built with switches by first covering link layer addressing, ठीक है। सबसे पहले हम लिंक लेयर की एड्रेसिंग यानी लेयर 2 की जो एड्रेसिंग है वो देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये एक्सप्लेन की थी डिटेल में सब कुछ, ठीक है, लेकिन अब हम इसको और तफसील से और तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, वी विल देन एग्जामिन इथरनेट टेक्नोलॉजी, हम देखेंगे कि इथरनेट जो है वो कैसे उसके अंदर जो लैन होती है या ये जो एड्रेसिंग होती है ये किस तरह काम करती है। एंड फाइनली वी विल लुक एट हाउ लिंक लेयर स्विचेस ऑपरेट, हम देखेंगे कि लिंक लेयर के जो स्विच हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, तो लिंक लेयर एड्रेसिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अल्दो की हमने पढ़ी हुई है बट ये रिपीट हो रही है इन वर्डिंग, जो है इन बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है ये हम बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये देख चुके हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको इसकी मिसाल भी दी थी, अब हम और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट बोथ स्विचेस एंड राउटर्स आर यूज्ड टू फॉरवर्ड पैकेट्स फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर, ठीक है। तो हमने देखा कि स्विच और राउटर जो है वो एक इस तरह की डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं, वो एक इंटरफेस से यानी एक पोर्ट पे जब डेटा रिसीव होता है तो वो आगे किसी और पोर्ट पे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि राउटर और स्विचेस जो हैं क्या काम करते हैं। अच्छा, हाउएवर अ राउटर ऑपरेट्स एट लेयर 3, राउटर जो है लेयर 3 पे ऑपरेट करता है, ठीक है, वेयर एज लिंक लेयर स्विच ऑपरेट एट लेयर 2, ठीक है। सो जो लिंक लेयर का स्विच होता है, लेयर 2 का स्विच जो होता है वो लेयर 2 पे ऑपरेट करता है। सो लेयर 2 और लेयर 3 में डिफरेंस होगा, तो वो क्या डिफरेंस होगा उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इट मींस switch operates on frame layer 2 packets whereas a router operate on datagram, ठीक है, यानी लेयर 3 के ऊपर जो पैकेट्स होते हैं। अच्छा, मैंने ये बोला था कि लेयर 2 का बुक अक्सर जगह पे लेयर 2 को पैकेट्स यूज करता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको फ्रेम ही बोलेंगे, ठीक है। लेयर 2 की जो भी चीज़ होगी हम कहेंगे कि ये फ्रेम है, ठीक है। और लेयर 3 पे जो पैकेट है उसको हम पैकेट बोलेंगे या डेटाग्राम बोलेंगे, ठीक है। क्यों डेटाग्राम क्यों बोलते हैं और पैकेट क्यों बोलते हैं उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जो पैकेट्स हैं ये इसको कंट्रोल करता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है वो कंट्रोल करता है, जैसे कि टीसीपी और यूडीपी। अब यूडीपी बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये जो डेटाग्राम होता है इसको पैकेट बोलते हैं, कि यूजर का जो पैकेट है उसको डेस्टिनेशन पर तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी लेता है वो वाला प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। और टीसीपी जो है वो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। फर्दर मोर वी स्टडीड दैट अ यूनिक एड्रेस, हमने ये बात की थी कि 32 बिट का एक एड्रेस है जो कि आईपी एड्रेस कहलाता है, ठीक है, जो नेटवर्क के ऊपर लगा होता है। हर नेटवर्क कार्ड के ऊपर आप लगा सकते हैं, किसी एक कंप्यूटर के नेटवर्क कार्ड के साथ वो आईपी एड्रेस अटैच होता है। आईपी एड्रेस कहाँ लगा होता है? नेटवर्क कार्ड के साथ, याद रखिएगा। अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड नहीं है तो आप उसको आईपी नहीं लगा सकते, इसका मतलब ये भी है, ठीक है। दूसरी सेंस में मैं ये बात करता हूँ, ठीक है, ओके। सो और ये भी बात कि आईपी एड्रेस कितना 32 बिट्स का होता है, ये मैं पहले आपको जब हम लोग
ऑन कैंपस क्लासेस ले रहे थे तो ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि आईपी एड्रेस जो है क्या होता है, वो कितने बिट्स का होता है, यानी 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है। और ये भी बताया था कि उसके 4 जो हैं ऑक्टेट्स होते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, हर हिस्सा 8 बिट का होता है, इसलिए उसको ऑक्टेट बोलते हैं। और 4 ऑक्टेट्स होते हैं, और फर्स्ट ऑक्टेट क्या होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वजह मैंने बताई थी। ठीक है, ओके आगे चलते हैं बेटे, इससे आगे हम बात करते हैं। द IP address is a layer 3 address and used by routers while forwarding datagrams। ठीक है, यानी कि आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो लेयर 3 इस्तेमाल करती है। इसका मतलब लेयर 3 जो है वो आईपी एड्रेस की बेस पे वर्क करती है, आईपी एड्रेस की बेस पे फैसला करती है कि डेटा को किस तरफ भेजना है। ठीक है, ये फैसला करना कि डेटा को कहाँ भेजना है, ये आपका लेयर 3 जो है आईपी की बेस पे फैसला करती है। ठीक है, वाइल लेयर 2 जो है वो ये काम नहीं करती। लेयर 2 जो है वो फैसला आपका मैक एड्रेस की बेस पे करती है, उसकी एड्रेसिंग डिफरेंट होती है, उसी को हम देखेंगे आज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड फॉरवर्ड डेटाग्राम ऑन स्पेसिफिक ऑन गोइंग आउट गोइंग इंटरफेस। यानी वो देखता है कि डेस्टिनेशन आईपी कौन सा है। ठीक है, यानी जो आपका पैकेट है उसको खोलता है, उसके अंदर जो आईपी एड्रेस लेयर 3 के अंदर आईपी एड्रेस इस्तेमाल होते हैं आपके पैकेट का। लेयर 3 की जो इंफॉर्मेशन होती है वहाँ आईपी एड्रेस को खोल के देखता है लेयर 3, और देखता है कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। अगर वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसका अपना एड्रेस है तो वो पैकेट को ऊपर वाली लेयर को भेज देगा, और अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो डेटा को रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, सो इस तरह से है। However, switches operate at layer 2, स्विच जो है लेयर 2 पे ऑपरेट करते हैं, एंड डू नॉट यूज लेयर 3 आईपी फॉर फ्रेम फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो जो फ्रेम फॉरवर्ड होता है, जो डेटा आपका जो वायर के ऊपर सेंड किया जाता है, वो जो है उसको कंट्रोल करती है लेयर 2। ठीक है, और लेयर 2 जो है वो आपका आईपी एड्रेस को यूज नहीं करती, बल्कि मैक एड्रेस की बुनियाद पे डेटा को फॉरवर्ड करती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इंस्टेड लेयर 2 यूनिक एड्रेस दैट इज लिंक लेयर एड्रेस, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैक एड्रेस बोलते हैं, इज यूज्ड बाय स्विचेस टू फॉरवर्ड फ्रेम फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर। ठीक है, सो लेयर 2 के ऊपर जो एड्रेस आपका इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, वो है आपका मैक एड्रेस। ठीक है, सो मैक एड्रेस यहाँ पर यूज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम होता है। ठीक है, तो इस वर्किंग को हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1 मिनट के लिए मैं वाटर ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, ओके ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं जनाब मैक एड्रेस की। ठीक है, कि मैक एड्रेस क्या है। अ लिंक लेयर एड्रेस इज कॉल्ड लैन एड्रेस। ठीक है, लिंक लेयर के एड्रेस को लैन एड्रेस बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, या मैक एड्रेस बोलते हैं। ये तीन इसके मुख्तलिफ नाम हैं। आपने देखा था जब मैंने आपको कमांड लाइन के ऊपर मैक एड्रेस चेक कराया था, तो वहाँ पे उसका नाम फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर। ठीक है, और वैसे नॉर्मली हम इसको अक्सर मैक ही बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये यूज़ होता है, इसलिए पॉपुलर वर्ड मैक एड्रेस है। हम इसको मैक एड्रेस बोलते हैं क्योंकि ये मैक लेयर की वजह से मैक एड्रेस कहलाता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर जो होती है आपकी, लेयर 2 के अंदर एक सब लेयर होती है, इस वजह से हम इसको मैक एड्रेस ही बोलते हैं। ठीक है, in addition to an IP address, a host has a unique MAC address।
ठीक है। तो हर कंप्यूटर के अंदर मैक एड्रेस होता है, और ये मैंने आपको बताया कि ये मैक एड्रेस नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड का एड्रेस होता है, ठीक है। और लॉजिकली आईपी जो प्रोटोकॉल होता है वो इसी नेटवर्क कार्ड के साथ मैप करता है आईपी एड्रेस को। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। हार्डवेयर साइड पे मैक एड्रेस होता है और सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इसी बात को हम लिखते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज इट इज नॉट होस्ट दैट हैज अ मैक एड्रेस बट रादर इट्स एडॉप्टर, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एड्रेस होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, a host with multiple network interfaces will thus have multiple MAC addresses associated with it। इसका मतलब ये है कि अगर एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं तो उस हर नेटवर्क कार्ड का अपना एक मैक एड्रेस होगा। इसका मीनिंग ये है, अगर फ़र्ज़ करें एक कंप्यूटर में 4 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं तो हर नेटवर्क कार्ड का अपना मैक एड्रेस होगा, और जिस मैक एड्रेस से डेटा फॉरवर्ड होगा उसी को जवाब आएगा, याद रखिएगा, और वही रिसीव करेगा, ठीक है। बेशक वो सारे के सारे नेटवर्क कार्ड एक ही स्विच के साथ कनेक्टेड हों, ठीक है। सो इस तरह से बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस, a host with two network interfaces will have two MAC addresses, one for each network interface, ठीक है। एग्जैक्टली यही बात मैंने आपको भी बताई है, ठीक है। ओके, द सेम इज ट्रू इन केस ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो आईपी एड्रेसेस के केस में भी ये ट्रू है, यही बात ठीक है। एन आईपी एड्रेस पर इंटरफेस, ठीक है। therefore a host with multiple interfaces will have multiple IP addresses। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे एक कंप्यूटर के अंदर दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क कार्ड लगे हों तो मैं हर इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ही नेटवर्क कार्ड को मैं एक से ज़्यादा आईपी लगा सकता हूं, उसकी बात इसने नहीं की है, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी। तो उसको भी किसी वक्त हम यूज़ करेंगे। तो आपको, जैसे आपने देखा कि मैंने जब मैं सर्वर के ऊपर लैब आपको करवा रहा था तो लैब के अंदर मैंने एक से ज़्यादा आईपी एड्रेसेस एक ही इंटरफेस को असाइन किए थे, आपको याद होगा। अभी जो लैब हमने सुबह की है उसी में हमने ये किया था, ठीक है। द मैक एड्रेस इज यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड फ्रेम्स फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस, ठीक है। द मैक एड्रेस इज यूज्ड, मैक एड्रेस यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क में इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड फ्रेम्स फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर, ठीक है। मैक एड्रेस क्या करता है, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को डेटा फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और स्विच की वर्किंग भी इसी बेस पे होती है, जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताई थी वो इसी बेस पे है। दोबारा से इसको हम देखेंगे। एन एग्जाम्पल लैन विद 3 होस्ट इज शोन इन फिगर 5.16, ठीक है। तो जो फिगर आपकी है उसके अंदर 5.16, ये इसके अंदर उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल है 3 होस्ट की, ठीक है। और इसमें there is one adapter on each there is one adapter NIC on each interface, ठीक है। हर होस्ट के साथ, हर नोड के साथ एक नेटवर्क कार्ड लगा हुआ, ये सपोज किया गया है, ठीक है। और हर नेटवर्क कार्ड का एक यूनिक मैक एड्रेस है, जैसा कि आप देखें कि इस डायग्राम के अंदर ये देखें, हर हर कंप्यूटर को, हर पीसी को एक मैक एड्रेस लगा हुआ है। इसी तरह आप देखें कि इस राउटर को भी ये मैक एड्रेस, उसके इस इंटरफेस को मैक एड्रेस ये लगा हुआ है, ठीक है। ओके, द मैक एड्रेस क्या है, वो 6 बाइट्स का होता है, ठीक है। 48 बिट्स का, ये भी लास्ट टाइम मैं पहले लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, लॉन्ग नंबर, ठीक है, इतना आता है। एंड एक्सप्रेस्ड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन, ठीक है। हेक्साडेसिमल यानी 0 to F फॉर्म में ये नज़र आता है, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ जो हेक्साडेसिमल हैं, और मैंने कहा था कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो आपकी 4 बिट्स लेती है। तो ये दो हेक्साडेसिमल वैल्यू जो हैं 8 बिट्स लेंगी, यानी एक ऑक्टेट, ये एक ऑक्टेट है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्टेट होते हैं मैक एड्रेस के अंदर, ठीक है। और 6 अगर हम 8
को मल्टीप्लाई के 68 था तो 48 होता है, तो टोटल बिट्स कितनी हुई 48 बिट्स। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैक एड्रेस को रैम के अंदर या किसी भी मेमोरी में स्टोर करने के लिए 4 बिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, एक डिजिट को स्टोर करने के लिए, ठीक है, ये इसका है। अच्छा, और आपने ये देख लिया कि ये जो डायग्राम है इसमें हर कंप्यूटर का जो इंटरफेस है, नेटवर्क कार्ड है, उसके साथ ये मैक एड्रेस लगा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटे क्वेश्चन करो जल्दी से। ओके, ठीक है, क्लियर है, सपोज कर लेते हैं कि आप लोगों को क्लियर है, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, आगे बेटे हम लोग पढ़ते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को, ठीक है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, इस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को पढ़ाने से पहले आपको 2 मिनट देता हूँ कि आप इसको, जो इससे प्रीवियस जो चीज़ है उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूँ और मैं भी पानी पीता हूँ और आप इसको एक नज़र देख लें, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपसे आगे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं और अब इंशाल्लाह हम लोग है ना क्वेश्चन आंसर भी इसमें से करेंगे, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा आगे इसको चला लेता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन भी करता हूँ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की। एआरपी प्रोटोकॉल, जैसा कि लैब में हम इसके ऊपर काम कर चुके हैं और आपको याद होगा कि जब मैंने ARP-A की कमांड लगाई थी तो ये क्या करता था, ये आपको आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेसेस बता देता था, ठीक है। सो ARP प्रोटोकॉल क्या करता है, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो इसको कहता है कि मसलन फलाने आईपी का मैक एड्रेस क्या है, तो ये उसको मैक एड्रेस बता देता है। तो जब कंप्यूटर का जो पैकेट बन रहा होता है तो उस पैकेट के अंदर मैक एड्रेस इस ये प्रोटोकॉल बताता है और उससे लेके वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस ये बताता है, ठीक है। और अगर इसके पास ना हो तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क के ऊपर एक क्वेरी भेजता है, क्वेश्चन करता है कंप्यूटर्स के साथ, और कंप्यूटर्स जो हैं इसको जवाब देते हैं, इसको बोलते हैं एआरपी की क्वेरी, ठीक है। तो एआरपी की जो क्वेरी है इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि एआरपी की क्वेरी जो है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन शुरू होगा, ये वाला सेशन जब हमारा एंड होता है तो नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट के ऊपर हम वो उस यानी उसके बीच में हम एआरपी की क्वेरी को भी हैंडल करेंगे, ठीक है। ओके, सो तो बात करते हैं कि बिकॉज देयर आर बोथ नेटवर्क लेयर एड्रेस आईपी एंड लिंक लेयर एड्रेस, ठीक है। दो तरह के एड्रेस है ना हमारे पास, एक आईपी एड्रेस है और मैक एड्रेस है। तो इन दोनों एड्रेसेस को हैंडल करने के लिए हम जो है इसको मैनेज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हमें
आईपी के अगेंस्ट मैक और मैक के अगेंस्ट आईपी चाहिए होता है, ठीक है। कब चाहिए होता है मैं आपको उसकी टाइमिंग भी बता देता हूँ। मसलन जब एक पैकेट कंप्यूटर जो है सेंड कर रहा होता है किसी दूसरे कंप्यूटर की तरफ, ठीक है, तो उस पैकेट के अंदर मैक एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस उसको लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो वो ये प्रोटोकॉल होता है, अपना मैक एड्रेस कंप्यूटर को मालूम होता है, और जो दूसरा यानी डेस्टिनेशन का मैक आईपी का मैक एड्रेस होता है वो ये इस प्रोटोकॉल से पूछ के उसके अंदर लिख देता है, ठीक है। इसी तरह जब एक डेस्टिनेशन के ऊपर एक फ्रेम जो है रिसीव होता है या एक पैकेट रिसीव होता है, तो उस फ्रेम के अंदर पहले लेयर टू के पास फ्रेम होता है, जब रिसीव होता है तो लेयर टू उस फ्रेम को खोलती है, यानी फ्रेम वाला जो पार्ट है उसको खोलती है, अपने डेटा को खोलती है। उस डेटा के अंदर क्या होता है, उस डेटा के अंदर आपका मैक एड्रेस लगे होते हैं, सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का भी। तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जो है उस पैकेट में से बाहर निकालता है, फ्रेम में से बाहर निकालता है, और अपने मैक एड्रेस से उसको मैच करता है। अगर वो मैच हो जाए तो इसका मतलब ये जो पैकेट रिसीव हुआ हुआ है ये इसके अपने लिए है ये पैकेट, तो वो क्या करता है, इस पैकेट को ऊपर वाली लेयर को यानी लेयर 3 को दे देता है। और फिर लेयर 3 क्या करता है, लेयर 3 उसके अंदर से आईपी एड्रेस को ओपन करता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और देखता है कि किस कंप्यूटर का ही अगर वो आईपी भी मैच कर जाए तो इसका मतलब ये इसी का अपना पैकेट है। तो वो पैकेट को ओपन करता है, फिर उस डेटा को ऊपर वाली लेयर्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर रिसीव होता है या सेंड होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थी आपकी एआरपी प्रोटोकॉल, यानी क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, यानी आईपी एड्रेस को मैक में, और मैं अगर फर्ज करें मैं उसको कहता हूँ ये आईपी है इसका मैक दो, तो वो अपने आर्प टेबल, उसके अंदर एक टेबल बना होता है, उसके अंदर से वो आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस की एंट्री होती है, तो वो क्या करता है, वो मुझे जो है मैक एड्रेस दे देता है आईपी के अगेंस्ट, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर एक और प्रोटोकॉल होता है जिसे आर ए आर पी बोलते हैं, ठीक है। आर ए आर पी जो है ये ए आर पी स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और आर ए आर पी जो है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जो रिवर्स है वो क्या करता है, उसके रिवर्स के केस में हम इसको ये जो आर ए आर पी है उसको या ए आर पी प्रोटोकॉल को हम वो देते हैं, मैक एड्रेस देते हैं, और कहते हैं कि इस मैक एड्रेस का आईपी एड्रेस क्या है। तो वो क्या करता है, वो हमें आईपी एड्रेस रिटर्न कर देता है, ठीक है। सो एआरपी जो है वो क्या करता है, वो आपको मैक एड्रेस रिटर्न करता है, और आरएआरपी आपको आईपी एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है। और इसको इनपुट क्या होती है एआरपी की इनपुट जो है वो आईपी एड्रेस होती है, और आरएआरपी की इनपुट जो है मैक एड्रेस होती है, ठीक है। सो ये इस तरह से है। अच्छा, और आपको ऊपर वो बता दिया गया, एग्जांपल के तौर पे बता दिया गया किस तरह है। नाउ सपोज दैट द होस्ट सी विद आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, 222.222.222.220, ये उसका आईपी एड्रेस है, और ये कंप्यूटर कौन सा है, सोर्स है, और ये सेंड करना चाहता है आईपी डेटाग्राम, यानी एक पैकेट सेंड करना चाहता है किसको, होस्ट ए को सेंड करना चाहता है, यानी होस्ट सी जो है होस्ट ए को पैकेट सेंड करना चाहता है। तो क्या होगा इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या होगा, बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर इन द सेम फिजिकल नेटवर्क, ठीक है। सी और ए की अगर हम बात करें तो सी और ए एक ही नेटवर्क के अंदर है। आप देखें ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या करेंगे, टू टू सेंड a datagram, the source must give its adapter. We use term adapter interface interchangeably, ठीक है। तो ये adapter या interface नेटवर्क कार्ड के लिए बात कर रहे हैं। नॉट ओनली द आईपी एड्रेस, ना सिर्फ आईपी एड्रेस बट आल्सो मैक एड्रेस फॉर द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो क्या होगा कि आईपी और मैक ये दोनों चीज़ें वो देगा, तो ये जाएंगी, तो ये स्विच के पास यहाँ से फैसला फिर होगा कि इसको कैसे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। द सेंडिंग अडॉप्टर विल देन कंस्ट्रक्ट अ लिंक लेयर फ्रेम। तो जो अडॉप्टर है वो क्या करता है, एक फ्रेम क्रिएट करता है द डेस्टिनेशन, और फ्रेम के अंदर
क्या लिखेगा, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एंड सेंड द फ्रेम इनटू द लैन, और उसको नीचे लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर या वायर के ऊपर सेंड कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, सो ये चीज समझ आई कि आपने कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डेटा को फ्रेम के अंदर रखता है और फ्रेम के अंदर वो मैक एड्रेसेस भी स्टोर करवाता है, यानी सोर्स का मैक एड्रेस भी उसमें लिखा होता है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी लिखा होता है, और उसको फिर वो सेंड करता है, फॉरवर्ड करता है। ठीक है, इस तरह से। The important question addressed in this section is how does the sending C determine the MAC address for the destination host A with IP address this। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि जब वो उसने मैक एड्रेस उधर लिख के भेजना है ना, ठीक है, ये जो आपका होस्ट सी है, इसने इसने ए का मैक एड्रेस कैसे मालूम कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि उसके पास आईपी एड्रेस तो है, लेकिन उसके पास मैक एड्रेस कहाँ से आया। ठीक है, एज यू माइट हैव गेस्ड, एआरपी जो प्रोटोकॉल है वो उसने क्या किया है, हर कंप्यूटर के अंदर एआरपी प्रोटोकॉल चल रहा है, और इसका जो एआरपी प्रोटोकॉल है उसके अंदर कैशे के अंदर, आपका आर्प कैशे के अंदर जो है वैल्यू लिखी हुई है। मसलन मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, ये आर्प कैशे है। ठीक है, ये जो आर्प कैशे है, इसके अंदर जो आपको याद होगा, जो मैंने आपको कमांड लाइन पे जो आपको कमांड कराई थी, ARP-A की कमांड कराई थी, उसके अंदर ये चीज आई थी मेरे पास। और आप देखें कि आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस की एंट्री हुई हुई थी, और इसका टाइम लिमिट होता है। ठीक है, कि ये एंट्री कितनी देर तक इस जो आर्प टेबल है इसके अंदर रहेगी। जो ये जो आर्प टेबल होता है ये रैम के अंदर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये टेम्परेरी है, अगर मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूंगा तो ये आर्प टेबल खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसको आर्प कैशे भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो जब सी ने सेंड करना है तो वो ए का वो कहता है कि जी ए का मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस तो उसके पास है ए का। ठीक है, तो वो इस आईपी एड्रेस को अपने इसके अंदर सर्च करता है। तो जब उसको आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट उसके पास मैक एड्रेस की एंट्री है। ठीक है, तो ये जो मैक टेबल है, ये आपका ए का मैक टेबल है, इसका मैक टेबल है। ठीक है, तो अगर इसे सी को डेटा भेजना है तो 220 जो है वो कंप्यूटर सी है, तो उसका एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो एक मिनट, 21 20, अच्छा नहीं सॉरी, इसके अंदर एक ये और 23, ये दो, इन दोनों की एंट्री मौजूद है। ठीक है, अब इसकी और इसकी आपस में एंट्री मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर आर्प कैशे के अंदर फर्ज करें वो इस 21 का मैक एड्रेस मांगेगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला 222.222.222.221, ये जो आईपी एड्रेस है इसका मैक एड्रेस तो उसको मिल जाएगा, 223 का भी उसको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 220 की बात करें तो उसका मैक एड्रेस इस मैक टेबल के अंदर नहीं है। ठीक है, सो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जब डेटा को सेंड करने लगेंगे, हमने बात किया, an ARP module in the sending host takes an IP address on the same LAN as input and returns the corresponding MAC address। ठीक है, अच्छा, अगर जो आईपी के अगेंस्ट मैक की एंट्री मौजूद ना हो, तो मैंने आपको कहा है कि जो ये आर्प प्रोटोकॉल है, ये आर्प की क्वेरी जनरेट करता है और नेटवर्क से मैक एड्रेस फाइंड करके लाता है और फिर उसके ऊपर डेटा भेजता है। ठीक है, तो ये आर्प की क्वेरी क्या होती है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि हमारा जब ये नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर इसको देखेंगे। In the example and at hand, sending host जो 220 है provides its ARP module the IP address this, and the ARP module returns the corresponding MAC address this। ठीक है, सो जो दो तरह के आपके हैं, आपका जो प्रोग्राम है, जो यानी ARP मॉड्यूल है एक, और एक है आपका जो यानी आर्प मॉड्यूल क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा मैक के अगेंस्ट आईपी या आईपी के अगेंस्ट मैक एंड, ठीक है, तो ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड द आर्प मॉड्यूल रिटर्न्स द कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस, और वो क्या करेगा, मैक एड्रेस आपको रिटर्न करेगा। सो वी सी दैट ए आर पी जो है वो क्या करता है,
वो रिजॉल्व करता है आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। सो वो आप उसको आईपी एड्रेस देते हैं और वो क्या करता है, वो आपको मैक एड्रेस गिवन करता है, ठीक है। सो यही बात बेटे मैंने यहाँ पर आपका टॉप पे ये चीज लिखी है, आईपी टू मैक। एआरपी क्या करता है, आईपी, आपके पास आईपी है और आपको मैक एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है। सो यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई थी, इसीलिए लिखी है ताकि